हेलो स्टूडेंट्स, मैं रामराज मीना, सहायक आचार्य राजकीय महाविद्यालय सरमुथरा धौलपुर। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज की ऑनलाइन क्लास में हम विश्व में जनसंख्या घनत्व के बारे में चर्चा करेंगे। जनसंख्या घनत्व के कितने प्रकार हैं और भारत में जनसंख्या घनत्व कहाँ कहाँ पर अधिक पाया जाता है और कहाँ कम पाया जाता है। स्टूडेंट्स, भू सतह पर जनसंख्या का स्थानिक वितरण के संबंध में अनुपात जनसंख्या घनत्व कहलाता है। यानी इस पृथ्वी पर, इस भू सतह पर जनसंख्या का स्थानिक वितरण और उसी जगह पर उसी अनुपात में कितनी जनसंख्या पाई जाती है, उसको हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं, जिसे जननैतिकी वेताओं ने विभिन्न रूपों में परिभाषित किया है। कुल जनसंख्या का कुल भौगोलिक क्षेत्र के अनुपात को गणितीय घनत्व, यानी उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या है और कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना है, उसके अनुपात को हम क्या बोलते हैं? गणितीय घनत्व। कुल जनसंख्या एवं कुल संसाधनों के अनुपात को आर्थिक घनत्व, कुल जनसंख्या एवं कुल कृषि क्षेत्र के अनुपात को कायिक घनत्व, कृषि कार्यों में संलग्न कुल जनसंख्या एवं कुल कृषि क्षेत्र के अनुपात को कृषि घनत्व तथा कुल जनसंख्या एवं खाद्य फसलों के अनुपात को पोषण घनत्व कहा जाता है। इस प्रकार क्षेत्रफल व संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर जनसंख्या घनत्व की विविध रूपों में व्याख्या की गई है, जो निम्नलिखित हैं। स्टूडेंट, जनसंख्या घनत्व को 6 प्रकारों में हम विभाजित कर सकते हैं। अगर हम गणितीय घनत्व की बात करें तो प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्तियों की संख्या को गणितीय या मानव भूमि अनुपात कहते हैं। यानी वहाँ का क्षेत्रफल कितना है और वहाँ की जनसंख्या कितनी है, यानी उस क्षेत्रफल पर कितनी जनसंख्या पाई जाती है, उस क्षेत्रफल पर जनसंख्या का जब भाग देते हैं जो संख्या आती है उसे गणितीय घनत्व कहा जाता है। इसे कुल जनसंख्या तथा कुल क्षेत्र के अनुपात के रूप में प्रकट किया जाता है। दूसरा है आर्थिक या अंकिक घनत्व। किसी प्रदेश के आर्थिक घनत्व तथा उस प्रदेश के समस्त आर्थिक संसाधनों की उत्पादन क्षमता पर जनसंख्या के भार को ज्ञात किया जाता है। यानी उस प्रदेश के आर्थिक घनत्व निकालने के लिए वहाँ के समस्त संसाधनों, वहाँ के जितने भी समस्त आर्थिक संसाधन है, वहाँ की उत्पादन क्षमता है, उसको हम जनसंख्या के भार में भाग दे देते हैं, उसको हम आर्थिक घनत्व कहते हैं। अगर हम कायिक घनत्व की बात करें तो कायिक घनत्व किसी क्षेत्र की जनसंख्या तथा उस क्षेत्र की कृषि योग्य भूमि के अनुपात को प्रदर्शित करता है। इसे मानव तथा कृषि योग्य भूमि अनुपात भी कहते हैं। यानी वहाँ पर कृषि योग्य भूमि कितनी है और उसी अनुपात में कृषि करने वाली जनसंख्या कितनी है, उसको हम कायिक घनत्व कहते हैं। कृषि घनत्व, कृषि घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कृषि योग्य भूमि पर कृषक जनसंख्या के भार को प्रकट करता है। यानी कृषि घनत्व है वह प्रति वर्ग किलोमीटर कृषि योग्य भूमि कितनी है बटे कृषक जनसंख्या के का जो भार है, यानी खेती करने वाले जो किसान हैं वो कितने हैं, उसके हम भार को कृषि घनत्व कहते हैं। अगला है पोषण घनत्व। पोषण घनत्व किसी प्रदेश की कुल जनसंख्या तथा उस प्रदेश की खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत क्षेत्रफल के मध्य अनुपात का घोतक है। पोषण घनत्व इस तथ्य को दर्शाता है कि प्रति हेक्टेयर भूमि से कितने व्यक्तियों को खाद्य पदार्थ प्राप्त हो रहा है। अगर हम काष्ठ घनत्व की बात करें, जब किसी क्षेत्र के भूमि उपयोग तथा मानव वहन क्षमता के अनुपात को प्रति वर्ग इकाई के रूप में प्रदर्शित किया जाता है तो वह अनुपात काष्ठ घनत्व कहलाता है। काष्ठ घनत्व निकालने के लिए 100 C/F कोष्टक बंद इंटू A/L
यहाँ पर सी कृषिगत भूमि का विस्तार है, एफ प्रति भूमि का विस्तार है और ए प्रति व्यक्ति बोया गया क्षेत्र है और एल परंपरागत विधियों से बोई गई भूमि का प्रतिशत है। भूगोल में गणितीय या आंकिक घनत्व का बहुतायत से उपयोग किया जाता है। इसमें संबंधित आंकड़े आसानी से स्थानीय स्तर से लेकर विश्व स्तर पर उपलब्ध हो जाते हैं। इसे ही सामान्यतः प्रत्येक स्थान पर जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। विश्व स्तर पर जनसंख्या घनत्व में भारी विषमता पाई जाती है। एक और सहारा, ग्रीनलैंड, साइबेरिया व मंगोलिया में एक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम घनत्व पाया जाता है, जबकि दूसरी ओर सिंगापुर में 6,687 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। विश्व जनसंख्या ब्यूरो वाशिंगटन के अनुसार 2001 में विश्व का जनसंख्या घनत्व 46 व्यक्ति प्रति किलोमीटर था, लेकिन इसमें क्षेत्रीय असमानता मिलने के कारण एशिया में 116 व्यक्ति, यूरोप में 32 व्यक्ति, अफ्रीका में 27 व्यक्ति, उत्तरी अमेरिका में 16 व्यक्ति, दक्षिणी अमेरिका में 20 व्यक्ति तथा ओशिनिया में 3 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है। विश्व में कुछ चयनित देशों का जनसंख्या घनत्व की हम चर्चा करें तो सिंगापुर में 6,687, बांग्लादेश में 927, ताइवान में 620, दक्षिणी कोरिया में 492, लेबनान में 410, जापान में 337, भारत में 324, इजराइल में 305, श्रीलंका में 298, फिलीपींस में 257, वियतनाम 241, पाकिस्तान 182, उत्तरी कोरिया 182, चीन 132। अगर हम संपूर्ण एशिया की बात करें तो 116 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर आता है। विश्व में सबसे अधिक जो जनसंख्या घनत्व है मोनाको है 17,530, फिर माल्टा 1,219, नीदरलैंड 393, बेल्जियम का 337, ग्रेट ब्रिटेन 245, जर्मनी 231। इस तरह से संपूर्ण यूरोप का जनसंख्या घनत्व है वो 32 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। रूस का 9 है, मॉरिशस 587, रवांडा 278, मिस्र का 90 और संपूर्ण अफ्रीका का है 27। और अगर हम संपूर्ण विश्व की बात करें तो संपूर्ण विश्व का जनसंख्या घनत्व 2001 की जनसंख्या के अनुसार 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अगर हम अमेरिका की बात करें तो ग्वाटेमाला 119, मैक्सिको 51, पनामा 39, मध्य अमेरिका 56, कोलंबिया 38, वेनेजुएला का 27, चिली का 24, ब्राज़ील का 20 और संपूर्ण दक्षिणी अमेरिका का है 20। संयुक्त राज्य अमेरिका का है 30, कनाडा 30, उत्तरी अमेरिका 16, नारू 545, फिजी 46, न्यूजीलैंड 14 और ऑस्ट्रेलिया 2, ओसेनिया 4। इस तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका का 30 पाया जाता है और संपूर्ण दक्षिण अमेरिका का 20 पाया जाता है। इसी तरह अगर हम भारत में जनसंख्या के वितरण और घनत्व की बात करें तो यहाँ पर भौगोलिक ये सब कारकों पर निर्भर करता है कि भारत में जनसंख्या का वितरण एवं घनत्व कहाँ कहाँ पर अधिक पाया जाता है। सामान्य रूप से मानवीय संसाधनों को जीविका चलाने के लिए रोजगार के साधन आवश्यक हैं। यही कारण है कि समतल मैदान संघन बसे हुए क्षेत्र हैं जो अन्य पठारी एवं पहाड़ी क्षेत्रों की तुलना में अधिक जनसंख्या को आकर्षित करते हैं। सन 2001 की जनगणना के अनुसार भारतीय मध्यवर्ती मैदानों में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 16.60 करोड़, पंजाब की 2.42 करोड़, बिहार की लगभग 8.5 करोड़, पश्चिम बंगाल की 8 करोड़, हरियाणा की 2 करोड़, राजस्थान की करीब 6 करोड़ में जनसंख्या का वितरण अपेक्षाकृत अधिक है। देश की 40% जनसंख्या इसी क्षेत्र में निवास करती है। उत्तर प्रदेश सबसे महत्वपूर्ण मैदानी क्षेत्र है जिसमें कृषि उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए देश की कुल जनसंख्या का 16% निवास करता है। इस मैदानी क्षेत्र में जनसंख्या का आकर्षण न केवल कृषि वरन व्यापार, उद्योग इकाइयाँ इनसे जुड़े हुए यातायात महत्वपूर्ण हैं। जनसंख्या के वितरण में दक्षिण के पठार वाले राज्य द्वितीय स्थान पर रखते हैं। इस क्षेत्र में सामान्यतः महाराष्ट्र में 10 करोड़, मध्य प्रदेश में 6.5 करोड़, कर्नाटक में 5.5 करोड़ और आंध्र प्रदेश में लगभग 8 करोड़ व्यक्ति रहते हैं। परंतु इन राज्यों में जनसंख्या का अधिकतम वितरण शहरी क्षेत्रों में है। मैदानों की तुलना में यहाँ यातायात कम विकसित है। यहाँ मालाबार तट, तमिलनाडु के उद्योग नगरों, पश्चिमी महाराष्ट्र तथा कर्नाटक के उद्योग केंद्रों में उच्च संकेंद्रण मिलता है। तीसरे वर्ग में भारत के सभी नदी घाटी वाले समुद्र तटवर्ती क्षेत्र, उत्तरी पूर्वी पर्वतीय राज्य एवं राजस्थान का पश्चिम भाग सम्मिलित हैं।
जहाँ यातायात सुविधाओं का अभाव, प्राकृतिक प्रतिकूलता एवं धरातलीय विषमता के कारण यह जनसंख्या कम है। देश का कुल क्षेत्रफल संसार का 2.4% है। इसमें संसार की कुल जनसंख्या 2010 में लगभग 675 करोड़ थी, यानी लगभग 7 अरब का 16.87% भाग निवास करता है, जिसका सर्वाधिक वितरण गंगा का मैदानी क्षेत्र है। यानी उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है वो करीब 16.5 करोड़ के आसपास है, लेकिन उसका सर्वाधिक भाग है वो कहाँ है? गंगा यमुना के मैदान में। गंगा के मध्यवर्ती तथा निचले मैदानी भाग में 75 जिलों में जनसंख्या का उच्चतम संकेंद्रण पाया जाता है। भारतीय जनगणना 2001 के अनुसार उत्तर प्रदेश में जनसंख्या करीब 17 करोड़ के आसपास है, जबकि सिक्किम में करीब 5 करोड़ 54 लाख जनसंख्या दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है, यानी 54 लाख। यानी सिक्किम की जनसंख्या है वो सबसे कम है, लगभग 1 करोड़ से भी कम। भारत में वर्तमान में जनसंख्या घनत्व है वो 324 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। औसत घनत्व में अधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों में पश्चिम बंगाल लगभग 904, केरल का 819 और बिहार का 880, उत्तर प्रदेश का 689, पंजाब का 482, इसी तरह तमिलनाडु, हरियाणा, गोवा, असम आदि प्रमुख राज्य जिसका जनसंख्या घनत्व है वो अन्य राज्यों से थोड़ा ज़्यादा पाया जाता है। जबकि केंद्र शासित प्रदेशों में बात करें तो दिल्ली का करीब 9,294 और चंडीगढ़ का 7,903, लक्षद्वीप का करीब 1,616, पांडाचेरी का 1,642। औसत से कम घनत्व वाले राज्यों में अरुणाचल प्रदेश का करीब 13, मिजोरम का 42, सिक्किम का 76 और नागालैंड, हिमाचल प्रदेश तथा राजस्थान का भी जनसंख्या घनत्व है वो कम पाया जाता है। यानी जहाँ पर सिंचाई की सुविधा, समतल मैदानी क्षेत्र और जहाँ पर नदियाँ हैं वहाँ पर जनसंख्या घनत्व है वो अधिक पाए जाते हैं। औद्योगिक क्षेत्र जहाँ पर ज़्यादा हैं वहाँ पर जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है, लेकिन जो पठारी क्षेत्र हैं, पहाड़ी क्षेत्र हैं, ऊबड़ खाबड़ क्षेत्र हैं, असमतल क्षेत्र हैं जहाँ पर पानी का अभाव है, नदियों का अभाव है, सिंचाई की सुविधाएँ कम हैं, औद्योगिक जो क्षेत्र हैं वो कम हैं, वहाँ पर जनसंख्या का घनत्व है वो कम पाया जाता है, विशेषकर भारत के संदर्भ में। धन्यवाद छात्रों। कल के वीडियो में हम चर्चा करेंगे जनसंख्या की समस्याएं कि विश्व में जनसंख्या की समस्याएं कहाँ कहाँ अधिक पाई जाती है, अधिक जनसंख्या के से उत्पन्न कौन कौन सी समस्याएं हैं और विकसित देशों में ये क्या समस्याएं हैं, न्यून जनसंख्या की क्या समस्याएं हैं, विकासशील देशों में जनसंख्या की क्या समस्याएं हैं। धन्यवाद छात्रों, थैंक यू।